आज करोड़ों लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पूरी धाम जाते हैं। उनके विशाल नेत्रों में खो जाते हैं, उनकी मधुर मुस्कान में प्रेम का अनुभव करते हैं। लेकिन लगभग हर व्यक्ति के मन में एक प्रश्न अवश्य आता है, आखिर भगवान जगन्नाथ जी के हाथ पैर क्यों नहीं है? क्या उनकी मूर्ति अधूरी रह गई थी, या इसके पीछे कोई एक ऐसा रहस्य छुपा है जो स्वयं भगवान की इच्छा से जुड़ा हुआ है? लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए हमें हजारों वर्ष पीछे जाना होगा, एक ऐसी कथा में जहाँ प्रेम है, भक्ति है, विरह है, रहस्य है और एक ऐसी दिव्यता है जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। और इस अद्भुत कथा की शुरुआत होती है मालवा देश के महान सम्राट महाराज इंद्रद्युम्न से। महाराज इंद्रद्युम्न अत्यंत धार्मिक और भगवान विष्णु के परम भगत थे। उनके पास संसार का हर सुख था, लेकिन उनके हृदय में एक ही अभिलाषा थी, काश मुझे अपने प्रभु के साक्षात दर्शन हो जाएं। एक दिन उनके दरबार में तीर्थयात्री ब्राह्मण आया। उसने कहा, राजन, उत्कल प्रदेश के घने जंगलों में स्वयं भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में विराजमान है। उनकी पूजा देवता भी करते हैं और उनके दर्शन मात्र से जीव को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। बस इतना सुना था और राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसी क्षण निश्चित कर लिया, चाहे जीवन चला जाए लेकिन वे प्रभु के दर्शन अवश्य करेंगे। राजा ने अपने सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को चारों दिशाओं में भेज दिया। केवल एक व्यक्ति, विद्यापति, उसने प्रण लिया था, जब तक प्रभु नहीं मिलेंगे वे वापस नहीं आएगा। और शायद भगवान इसी दृढ़ संकल्प की प्रतीक्षा कर रहे थे। कई महीनों की यात्रा के पश्चात विद्यापति एक घने जंगलों में पहुंच गए। वहीं उनकी मुलाकात हुई विशुवसु नामक शबर भगत से। विशुवसु साधारण व्यक्ति नहीं थे। प्रतिदिन वे कहीं जाते थे और जब वापस लौट के आते थे तो उनके शरीर में से एक अलग ही सुगंधी आती थी। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। विद्यापति समझ गए, यह व्यक्ति अवश्य कोई रहस्य छुपा रहा है। लेकिन विशुवसु कभी किसी से कुछ नहीं कहते थे। विशुवसु की पुत्री ललिता विद्यापति के गुणों से प्रभावित हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम हुआ और उनका विवाह हो गया। एक दिन जब विद्यापति ने अपनी पत्नी से पूछा, तुम्हारे पिता प्रतिदिन कहाँ जाते हैं? तब ललिता ने धीरे स्वर में कहा, मेरे पिता स्वयं नीलमाधव की पूजा करने जाते हैं। यह सुनते ही विद्यापति का हृदय आनंद से भर उठा। वर्षों की खोज अब समाप्त होने वाली थी। विद्यापति ने अपनी पत्नी से बहुत आग्रह किया कि वह अपने पिता से बात करे। बहुत आग्रह करने पर विशुवसु विद्यापति को साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, पूरे रास्ते तुम्हारे आंखों पर पट्टी बनी होगी। विद्यापति मान गए, लेकिन विद्यापति जी ने चुपचाप अपनी धोती में सरसों के दाने बांध लिए और रास्ते भर धीरे धीरे उन्हें गिराते गए। घंटों बाद जब पट्टी खोली गई तो सामने का दृश्य देखकर विद्यापति की आंखों में आंसू बहने लगे। घने जंगलों के मध्य दिव्य प्रकाश से गिरा हुआ स्थान और वहां स्वयं भगवान नीलमाधव विराजमान थे। उस क्षण विद्यापति भूमि पर गिर पड़े और मुख से केवल एक ही शब्द निकला, प्रभु। बस इतना ही मुख से निकला था, बस इससे आगे कोई और शब्द ना निकल पाया। उसी समय एक कौआ वृक्ष से गिरकर भगवान के समीप पहुंच गया। लेकिन अगले ही क्षण विद्यापति ने जो देखा उसने उन्हें आश्चर्य में डाल दिया। उस कौए को दिव्य रूप प्राप्त हुआ और वह वैकुंठ धाम चला गया। विद्यापति सोचने लगे, यदि एक कौआ भी प्रभु के दर्शन से मुक्त हो सकता है तो मैं भी यहीं प्राण त्याग रहा। लेकिन तभी आकाशवाणी हुई, विद्यापति अभी नहीं, राजा इंद्रद्युम्न मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। विद्यापति राज्य में वापस पहुंचे। राजा इंद्रद्युम्न आनंद से भर उठे। विशाल सेना, ऋषि, ब्राह्मण और स्वयं नारद जी के साथ वह उस स्थान पर पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचते ही उनके पैरों तले से जमीन फिसल गई। भगवान नीलमाधव अंतर्ध्यान हो चुके थे। वहां कुछ भी नहीं था। राजा भूमि पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा और कहा, प्रभु मैं इतना अभागा हूं। तभी आकाश से दिव्य वाणी गूंजी, शोक मत करो इंद्रद्युम्न,
मैं समुद्र तट पर दिव्य दारू के रूप में प्रकट होऊंगा। राजा ने कठोर तपस्या आरंभ कर दी और कुछ समय बाद समुद्र की लहरों के साथ एक अद्भुत दिव्य दारू किनारे पर आया, लेकिन उस दारू को हिलाने के लिए लाखों सैनिक हार मान गए। तभी राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और तभी वो दारू इतना हल्का हो गया कि राजा ने उसे एक हाथ से उठा लिया। अब एक और गहरा प्रश्न उठा, भगवान का विग्रह कौन बनाएगा? तभी एक वृद्ध बढ़ई महल में आया। उसने कहा, मैं इन विग्रहों का निर्माण करूंगा, लेकिन एक शर्त है, 21 दिन तक कोई भी इस कक्ष में नहीं आएगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली और वह वृद्ध भीतर चला गया। वास्तव में वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा जी थे। दिन बीतते गए और अंदर लकड़ी तराशने की आवाज आती रही, लेकिन 15वें दिन अचानक सारी आवाजें बंद हो गई। रानी गुंडीचा के मन में घबराहट होने लगी। उन्होंने राजा से कहा, यदि उस वृद्ध को कुछ हो गया हो तो? राजा भी चिंतित हो उठे और वहीं उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी। उन्होंने वह द्वार खोल दिए और जैसे ही द्वार खुले सभी स्तंभ रह गए। द्वार खुला, लेकिन भीतर कोई नहीं था। वो वृद्ध व्यक्ति भी गायब हो चुके थे और सामने साक्षात श्री भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र और माता सुभद्रा विराजमान थी, लेकिन उनके हाथ नहीं थे, उनके पैर नहीं थे। राजा इंद्रद्युम्न टूट गए, उनकी आंखें आंसू से भर गई। उन्होंने कहा, प्रभु मुझसे अपराध हो गया है। और तभी आकाश से एक दिव्य वाणी गूंजी, हे इंद्रद्युम्न, शोक मत करो, यह कोई अधूरापन नहीं है, यह मेरी इच्छा स्वरूप है। कलयुग में इसी रूप से पूजे जाने की मेरी इच्छा है। मेरे हाथ नहीं है, मैं फिर भी अपने भक्तों को गले लगाता रहूंगा। मेरे पैर नहीं है, मैं फिर भी अपने भक्तों तक पहुंचता रहूंगा। मैं किसी सीमा से बना नहीं हूं, मैं संपूर्ण संसार का नाथ हूं। और तभी से युगों से करोड़ों भक्त उन्हीं विशाल नेत्रों वाले प्रेममय स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जहां संसार अधूरापन देखता है, वहां भक्त भगवान को अनंत प्रेम में देखता है। लेकिन इस कथा का एक और भी गहरा रहस्य है। कई वैष्णव और आचार्य बताते हैं कि जब द्वारिका में माता रोहिणी श्री कृष्ण भगवान की पत्नियों को उनके बचपन की बाल लीलाओं की कथा सुना रही थी, तभी भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा जी ने भी उस कथा को सुन लिया था। कहते हैं कि साधारण मनुष्य प्रेम की सिर्फ एक सीमा तक पहुंच सकता है, पर भगवान श्री कृष्ण, बहन सुभद्रा, बलभद्र जी प्रेम की 10वीं अवस्था तक पहुंच गए। इसी कारण से उनके अंग तक पिघलने लगे। और तभी भगवान ने कहा, आप सब चिंतित मत हो, इसी प्रेम स्वरूप को कलयुग में श्री जगन्नाथ जी के नाम से पूजा जाएगा। इसीलिए उन्हें कहा जाता है जगन्नाथ, जगत के नाथ, प्रेम के स्वामी, समस्त ब्रह्मांड के स्वामी। जय जगन्नाथ।